जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो शीतल आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सात संगत जी, आज जो सत्संग आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये शीतल आंटी की वो सच्चाई है जिसने जीवन में उन्हें इतना दुख, इतना दर्द और इतनी परेशानी दी कि उन्हें लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। संगत जी, आंटी के जीवन में बहुत अंधकार था। अगर गुरुजी ना होते तो शायद वो जी भी ना पाती और हम सभी के साथ सत्संग भी ना शेयर कर पाती। घर में रोज लड़ाई झगड़े, बच्चों का बिगड़ जाना, रिश्तों में कड़वाहट और मन में इतना डिप्रेशन कि हर दिन एक बोझ जैसी ज़िंदगी लगना। लेकिन जब गुरुजी की कृपा होती है ना, तो अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक भी पूरे रात को रोशन कर देता है। आज का सत्संग इसी बात पे है कि कैसे गुरुजी किसी की टूटी हुई ज़िंदगी को फिर से संवार देते हैं। अगर संगत जी आपके जीवन में भी ऐसे दुख और परेशानी, दर्द भरे पल आए हैं तो ये सत्संग आप ही के लिए है। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके साथ गुरुजी ने क्या क्या चमत्कार किए, कैसे आपकी ज़िंदगी संवारी, कैसे आपको सारे दुखों और दर्द परेशानियों से बाहर निकाला। इसके अलावा अगर आप भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड ज़रूर कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम शीतल है और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि आज उन्होंने मुझे सेवा दी। मैं दिल्ली जहांगीरपुरी की रहने वाली हूँ और गुरुजी से जुड़े हुए करीबन मुझे 2 साल ही हुए हैं और इन 2 सालों में गुरुजी महाराज ने जो मेरी लाइफ बदली है, जो मेरी लाइफ में चीज़ें चेंजेस की हैं, जो चमत्कार किए हैं, उन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी महाराज का तहे दिल से शुक्राना। कहते हैं ना सात संगत जी कि इंसान की डूबती नाव को किनारा सिर्फ भगवान लगा सकता है और कोई भी नहीं लगा सकता। तो मैं तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं जहांगीरपुरी में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। हमारे 2 फ्लोर बन रहे हैं। नीचे मेरी जेठानी रहती है, ऊपर संगत जी मैं रहती हूँ। और मेरे सास ससुर का ऐसा है संगत जी, 15 दिन मेरे साथ रहना, 15 दिन नीचे जेठानी के साथ रहना। दिखने में तो संगत जी हमारा परिवार ठीक ठाक लगता था, लेकिन वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने नज़र आते हैं। दूर से तो हर एक चीज़ अच्छी नज़र आती है, जब आप पास किसी चीज़ के जाते हो ना तो उसकी रियलिटी का अनुभव आपको तब पता चलता। और ऐसी संगत जी हमारे साथ था। बाहर से देखने में तो मेरा परिवार बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा लगता था कि भाई 2 बहुएं हैं, 2 ही भाई हैं, कितनी शांति सुकून है, अच्छा घर है, परिवार है, बच्चे हैं। लेकिन अंदर की सच्चाई तो संगत जी कुछ और ही थी। कहने को 2 ही भाई थे, हम दौरानी जेठानी थे, लेकिन लड़ाई झगड़े इतने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पति संगत जी बहुत शराब पीते थे, बहुत ही ज़्यादा। ये लगा लो संगत जी नशे में ही धुत रहना। जेठ हमारे वो किसी कंपनी में जॉब करते थे, मेरे हस्बैंड ऑटो चलाया करते थे दिल्ली में ही। और संगत जी ऑटो चला पहले नहीं शराब पीते थे, मैं आपको बताऊं। पहले जब मेरी शादी हुई थी तब शराब नहीं पीते थे, लेकिन
जब से इन्होंने ऑटो का काम शुरू किया है अपने पार्टनर के साथ, तब से संगत जी इन्होंने पीना शुरू कर दिया। इस बात पे संगत जी मैं बहुत झगड़ा किया करती थी, लड़ाई किया करती थी कि तुम पी क्यों रहे हो। और छोटी छोटी बातों पे संगत जी हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती थी। घर में सबको लगता था कि मैं इनसे लड़ती हूँ, जबकि संगत जी घर में सबको पता है ये पी रहे हैं और मैं क्यों झगड़ा कर रही हूँ, लेकिन फिर भी इन सबको गलतियाँ मेरी ही निकाल देनी। धीरे धीरे संगत जी घर का माहौल इतना ख़राब हो गया कि घर घर नहीं रहा, जैसे युद्ध का मैदान बन गया। संगत जी गाली गलौज, मारना पीटना, और सबसे ज़्यादा संगत जी इन सब चीज़ों का असर ना बच्चों पे पड़ रहा था। बच्चा मेरा कोई छोटा तो है नहीं संगत जी, 18-19 साल का लड़का है मेरा। आप समझ सकती हो कि कितना बच्चे पे फ़र्क पड़ेगा। संगत जी जैसे जैसे बच्चा मेरा बड़ा होता गया, वैसे वैसे संगत जी उसने भी हरकतें शुरू कर दी। संगत जी सिगरेट पीनी उसने शुरू कर दी। और संगत जी ये मेरी बेटी ने देखा, एक बार वो स्कूल से आ रही थी अपने दोस्तों के साथ, बाहर खड़े होके गली के कोने पे सिगरेट पी रहा था, और कितने लोगों ने मेरे से शिकायत भी लगाई। और संगत जी जब मैंने उसे कुछ कहा तो उसने मुझे जवाब दिया कि आज तक क्या तुमने पापा को रोका जो मुझे रोक रही हो। संगत जी अब इसके बाप से मैंने ये बात कही तो संगत जी उसने मारना पीटना शुरू कर दिया, मुझे गाली गलौज देनी शुरू कर दी। क्योंकि संगत जी ना सास को फ़र्क पड़ रहा था, ना ससुर को फ़र्क पड़ रहा था, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने मस्ती में मगन थे और सिर्फ उन्हें जेठ और उनके बच्चों से मतलब था। लेकिन इस चीज़ को ना तो मेरा पति समझ रहे थे और ना ही मेरे बच्चे समझ रहे थे। संगत जी एक मेरी बेटी ज़रूर मेरी थोड़ी बहुत बात मानती थी, नहीं तो दो ही बच्चे हैं मेरे पास। बेटी मेरी 16 साल की, बेटा 17-18 साल का। और संगत जी बेटा तो ऐसे इस कदर हाथ से निकला ना संगत जी कि वो तो गलत संगत में पड़ गया। संगत जी मेरी तो बात नहीं मानता था, और बाप उसको पता चले तो उसने तो मारना है। जब संगत जी उन्हें पता चल गया ना कि सिगरेट पीने लग गया, तो बेल्टों से ले डंडे से ले खूब जैसे जानवर को मारते ना, ऐसे मेरे बच्चे को मारा। अब संगत जी ठीक है उसने गलत काम किया, लेकिन तुम अपनी तरफ भी तो देखो ना, तुम कितना गलत काम कर रहे हो, तो बच्चा सीखेगा कहाँ से। स्कूल से शिकायतें आने लग गई, पढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, मैं रोज़ परेशान, रोज़ दुखी। और पति पति सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। उन्हें तो सुबह से शाम तक शराब 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 में डूबे रहना, बस जितना ऑटो से खर्चा आए बस संगत जी सब शराब में उड़ा देना। मैंने अपने परिवार के लिए संगत जी बहुत कुछ किया, बहुत कुछ है। ये लगा लो संगत जी, जब शादी होकर आई तब इन्होंने मेरे गहने बेच दिए, मैंने कोई दिक्कत नहीं करी। फिर भी मेरी ज़िंदगी इतनी परेशानी में थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे लिए ना सबसे बड़ी दिक्कत संगत जी मेरे बच्चे थे। मेरा बेटा हाथ से निकल रहा था। संगत जी मैं उसको बड़े प्यार से समझाती, कभी कुछ मैंने कहा तू मान जा, अगर तेरे बाप को पता चल गई फिर तुझे मारेगा। क्योंकि संगत जी बहुत बुरी तरह ये आदमी मारता था। और मेरे को गाली देना, कितनी बार मैं सास को बोल चुकी, सस इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि हम क्या करें, जैसा करोगे वैसा ही तो बच्चा सीखेगा, ये है वो है। संगत जी जब इंसान की ज़िंदगी में परेशानी लगातार आती है ना, तो मन टूटने लगता है। घर में दिक्कत हो गई, घर में चाहे अन्न हो या ना हो, लेकिन मेरे पति को शराब ज़रूर पीनी है। कितनी बार संगत जी मैंने जो मेरे हस्बैंड के पार्टनर हैं उनको फ़ोन करके कहा कि भाई साहब आप जो हैं इन्हें रोको शराब पीने से। जबकि संगत जी इनके लीवर बिल्कुल ख़राब सा ही हो गया था, डॉक्टर ने कह दिया था ज़्यादा शराब पियोगे तो नहीं बचोगे, लेकिन ये नहीं मान रहे थे। पार्टनर को भी कहा, लेकिन संगत जी बस वही वाली बात है, कौन किसकी सुन रहा है, किसको क्या मतलब है। मेरे हस्बैंड के 6 ऑटो संगत जी अपने ही थे। अच्छा संगत जी मेरे हस्बैंड के जो पार्टनर थे वो, उनके भी कुछ पैसे इसमें लगे हुए थे, बाकी इनका लेन देन का मुझे कोई हिसाब नहीं पता था, लेकिन दोनों का पार्टनरशिप में था, एरिया वाइज था। तो उसे भी क्या ज़रूरत पड़ रही थी संगत जी, उसने भी समझाने की बजाय मेरे हस्बैंड से शिकायत लगा दी कि तेरी घरवाली का फ़ोन आया था और ऐसे ऐसे उसने मुझे कहा है। शाम को आके संगत जी इस आदमी ने इतनी दारू पी रखी थी, इतना मारा मुझे, बच्चों के सामने मारा। संगत जी मैं बता नहीं सकती, बहुत दुखी। और संगत जी ये सब बच्चा देख रहा था मेरा,
बहुत बुरी तरह मारा, मेरी कमर में बेल्ट बेल्ट ले, मेरे हाथों में बेल्ट वगैरह खूब मारा इसने। मैंने संगत जी किसी से भी शिकायत नहीं करी, किसी से भी शिकायत, मैं इस कदर टूट गई थी ना संगत जी कि मैं डिप्रेशन में चली गई। मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, दिमाग में ना सिर्फ एक ही सवाल, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे परिवार को बचा ले बस, मेरे परिवार मेरे बच्चों को, इस आदमी को बदलो। क्योंकि संगत जी जाऊं तो जाऊं कहाँ, बताओ। बेटी का घर, माँ बाप रहे नहीं, भैया भाभी कौन किसे रख रहा है, कौन किस रिश्तेदार रख रहा है, बताओ आप, कहाँ जाऊं मैं, किसके पास जाऊं। संगत जी कोई त्योहार आते वो सारे खाली जाते। कभी कभी तो ऐसे सोचती थी कि मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी ऐसी गुजरेगी। बेटा दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा, दिन प्रतिदिन संगत जी उसने गलत ऐसी आदतें पाल ली ना, बहुत। दोस्तों की बाइकों पे घूमने लगा। संगत जी एक दिन पैर तुड़वा के ले आया, और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, डॉक्टर ने कह दिया हड्डी टूट गई। उस टाइम संगत जी जो परेशानियां मैंने सही ना, मुझे ही पता है, उसका भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही आ गया कि इसने लड़के को बिगाड़ रखा, भड़का रखा है हम लोगों के खिलाफ। संगत जी एक दिन, मैं बता नहीं सकती, एक दिन तो इस आदमी ने ऐसी हद कर दी कि घर के सारे देवी देवता बाहर फेंक दिए। बड़ा दुष्ट इंसान, मतलब ये समझ लो राक्षस बना चुका था वो आदमी जो इनका पार्टनर था। क्योंकि वो खुद तो पीता ही था, उसका खुद का परिवार तो गाँव पड़ा हुआ था, और वो पीता था, उन्हें मेरे आदमी को भी पीना सिखा दिया। मैं मम्मी पापा से कहती थी कि रोक लो, समझा लो, उन्हें कोई फ़र्क, जेठ जेठानी को कोई मतलब नहीं संगत जी, उन्हें वो अपनी फैमिली में मगन, और वो ये सब देख के ना खुश होते थे। मैं आपको बताऊं, मेरा राहुल बिगड़ता जा रहा था, इस पे उन्हें बड़ी खुशी होती थी कि इसका बच्चा बिगड़ रहा है। लेकिन संगत जी मैं ही जानती हूँ कि मैं तो यही कहती हूँ भगवान से कि मेरा बच्चा हो चाहे किसी का भी बच्चा हो, कभी ना बिगड़े, कभी भी ना बिगड़े। जब संगत जी टूट हार के मैं थक गई, मेरी भी तबीयत ख़राब रहने लग गई, और किसी के चीज़ें बंद नहीं हुई, दिन प्रतिदिन बढ़ने शुरू हो गई, तब संगत जी मैं पूरी तरह हारी। और उस टाइम पे गुरुजी ने मुझे पकड़ा। मेरी फ्रेंड है संगत जी, वो और मैं मंदिर जाया करते थे। मैं आपको बताऊं, मैं कीर्तन मंडली में हूँ, तो वो मैं कीर्तन करने जाया करते थे। जब से इन्होंने पीनी शुरू किया तब से हमने छोड़ दिया था, क्योंकि संगत जी इन्होंने वहाँ भी लड़ाई झगड़े करवा दिए थे मेरे, तो वहाँ नहीं जाती थी मैं। तो एक दिन वो मुझे मिली, तो उसने कहा तुम तो कीर्तन में आना भी छोड़ दिया है। मैंने कहा तुझे क्या बताऊँ, मेरी घर की कहानी तुझसे भी नहीं छुपी, हर किसी को पता है, कोई कहता नहीं है बात अलग है, लेकिन किसी से नहीं छुपी मेरे घर की कहानी कि मेरे घर के हालात कैसे चल रहे हैं, मेरे घर में क्या हो रहा है। तो वो कहती है हाँ पता तो है, और बच्चों की पढ़ाई। मैंने कहा बच्चा, एक ने तो पढ़ाई छोड़ दी है, वो तो पूरे दिन आवारागर्दी घूमता रहता है करता हुआ, और एक पढ़ रहा है तो वो भी कहाँ तक पढ़ेगी, क्योंकि फ़ीस भरने को पैसे नहीं होते। दिन रात वो आदमी पी के कभी भी आ जाता है, गालियाँ देता है, बेटी को गाली देता है, बहुत बुरा हाल है। बोली जेठानी जेठ, मैंने उन्हें कोई मतलब नहीं है, सास ससुर को वो लोग ज़्यादा समझदार लगते हैं, हम मूर्ख लगते हैं। तब उसने संगत जी मुझे यही कहा कि तू एक बार मेरे साथ गुरुजी के दरबार चल। पहले तो संगत जी मैंने उसे मना कर दिया कि मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, मैं तुझे बताऊं, क्योंकि ये कभी नहीं सुधरेंगे, और मैं पागल सी हो चुकी हूँ, मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है, मेरा दिन का सुकून चैन सब कुछ उड़ गया है, मैं थक चुकी हूँ पूरी तरह। तब संगत जी पहले तो मैंने मना किया, उसने मुझे कहा कि मुझे इन सब बातों पर, देख जो भी है वो ठीक है, तू परेशान है, दुखी है, लेकिन तू इन सब बातों को परे हटा कर ना एक बार गुरुजी पे विश्वास कर। कोई रिश्तेदार, कोई इंसान तुझे खाने को नहीं देगा, कोई तेरे साथ नहीं चलेगा, तो बस एक बार विश्वास करके गुरुजी के दरबार चल, एक बार चल। आखिरकार संगत जी पहली बार मैंने गुरुजी के दरबार जाने के लिए हाँ भरी थी, और संगत जी मैं उसके साथ पहली बार गुरुजी के दरबार गई। जैसे ही मैं उस दरबार में गई तो मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ। वहाँ शांति मिली, सुकून मिला, और एक अजीब सा प्यार मिला।
मन में जो तूफान था वह धीरे धीरे शांत हो गया। वो पहला फील किया मैंने जब पहली बार गुरुजी के दरबार गई। मेरी आंखों से आंसू तो निकल ही रहे थे, मन बहुत हल्का था। और वहाँ पे संगत जी हाथ जोड़ के बस यही कह के, गुरुजी आप सब जानते हो इस समय मैं किस हालातों से घूम रही हूँ और जूझ रही हूँ। मेरा बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, पति भी गलत रास्ते पे है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं उन लोगों को कैसे वापस लेके आऊँ। गुरुजी अब मैं सब कुछ आपको सौंप के जा रही हूँ। संगत जी पहले दिन के बाद से मेरे मन में शांति हुई। जैसे जैसे मेरी सहेली ने बताया मैंने वैसे वैसे करना शुरू किया। गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी को याद करना, गुरुजी का जल प्रसाद, बड़ी शांति बड़ा सुकून मुझे वहाँ मिल रहा था। संगत जी उसके बाद मैंने डेली गुरुजी का सत्संग सुनना, गुरुजी का मंत्र जाप करना और हमेशा गुरुजी से यही अरदास करने कि मेरे घर में सब कुछ सही हो जाए। बच्चे को भी गुरुजी से जोड़ने की कोशिश करी संगत जी, लेकिन शायद अभी समय था। संगत जी एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को शराब के अंदर जल प्रसाद मिला के पिला दिया। जो उनकी शराब की बोतल घर में रखी रहती थी उसको फेंक के उसमें जल प्रसाद मिला दिया। उन्होंने पिया और संगत जी जो इंसान हमेशा गुस्सा गाली गलौज करता था ना, वो शांत रहने लगा। घर में झगड़े कम होने लगे और सबसे बड़ा जो चमत्कार हुआ बच्चे के जीवन में हुआ कि उसने गलत संगत का साथ छोड़ा। संगत जी गुरुजी के स्वरूप को लाने के बाद घर का माहौल बदला। जो बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा था, मैं ये नहीं कहूँगी एकदम ही आया, धीरे धीरे वो सही रास्ते पे आने लगा। धीरे धीरे संगत जी उसने फिर से पढ़ाई करनी शुरू करी। संगत जी जो घर पहले झगड़े से भरा हुआ करता था ना, अब वो प्यार और शांति में आने लगा। जहाँ रोज़ आवाज़ें आती थी अब वहाँ गुरुजी के नाम लिए जाने लगे। घर में सुबह शाम शुक्राने के सत्संग, शुक्राने के भजन मैं चलाने लग गई। संगत जी इससे भी लोगों को परेशानी होनी शुरू हुई। संगत जी मेरी जिठानी, मेरी सास ने सबको ये कहना शुरू कर दिया कि मैं कोई जादू टोने वाले के पास जाती हूँ, किसी बाबा जी को मानती हूँ। मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी इस कलंक को भी हटाओ। सब लोग आपको कोई बाबा जादू टोने वाला बोल रहे हैं, इन लोगों की आंखें खोलो। अब देखिए संगत जी, जब मैंने पहली बार गुरुजी महाराज का सत्संग अपने घर में करवाया तो बहुत सारी संगत आई और इतनी सारी संगत उस सत्संग के माध्यम से गुरुजी से जुड़ी कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी मैं यही कहूँगी कि गुरुजी ने सब कुछ मेरे जीवन में सही कर दिया, मुझे हारने नहीं दिया। मेरा दुख दर्द परेशानी डिप्रेशन सब गायब कर दिया। जलने वाले लोग जल रहे हैं और गुरुजी का मैसेज आता है जलने वाले लोग जलेंगे, लेकिन तुझे अपने रास्ते से भटकना नहीं है। तेरे जीवन में संकट आने से पहले, तेरे घर में लड़ाई झगड़े होने से पहले, तुझे बच्चे की चिंता लेने से पहले मेरा ध्यान करना है। मैं तेरे साथ हूँ, मैं कभी तेरे घर में कोई संकट नहीं आने दूंगा। मैसेज आते हैं कि तेरे घर में जो तूफान आने वाला है उसको मैंने रोका है और ये तूफान तेरे घर को बह के ले जाता, लेकिन जब तक मैं हूँ, मेरा साथ है, मेरा आशीर्वाद है, तब तक कोई भी तेरा बाल बाका नहीं करेगा। तू बस सत्संग सुन, शुक्राना कर। गुरुजी के बहुत बार मैसेज आते हैं ये सब चीज़ें मुझे बताने के लिए कि लोग तेरा बुरा कर रहे हैं और करने वाले कर रहे हैं, वो मानेंगे नहीं अपनी आदतों से, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं साथ हूँ।